तो दोस्तों कुछ समय पहले केरल के कोझिकोड में हुए एक साहित्य सम्मेलन में तस्लीमा नसरीन ने कहा था कि सभी धर्म एंटी वुमेन है, यानी सभी धर्मों में कुछ ऐसी प्रथाएं विश्वास बनाया गया है जिससे महिलाओं को सेकेंडरी रखा जा सके और उनको पितृसत्तात्मक समाज के लिए त्याग और बलिदान की भावना उनमें भरा जा सके। तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं। हाल ही में एक घटना हुआ है, कहां पर, तो नेपाल में, और ये नेपाल का 400-500 साल पुरानी प्रथा है नेपाल का, लेकिन हाल ही में नेपाल में 2 साल 8 महीने की आर्यतारा शाक्य को कुमारी देवी घोषित किया गया है। यानी ये कुमारी देवी जो अब बन गई हैं, तो ये अब एकांत में रहेंगी, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलेंगी नहीं, और साल में ये जो है सिर्फ 13 बार घर से बाहर निकल सकती हैं। और जब ये 10 या 11 साल की हो जाएंगी तो दूसरी कुमारी देवी घोषित होगी और ये अपने घर को लौट आएगी। और जब ये लोग अपने घर को लौटते हैं तो इनको वहां पर घरेलू काम सीखने में, शिक्षा में इनको बहुत सारी परेशानियां होती है। और तो और नेपाल के लोग इनसे विवाह भी नहीं करना चाहते क्योंकि वहां पर एक लोक मान्यता है कि इनके पतियों की जल्दी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह की प्रथाएं भारत में भी रही है दोस्तों। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे, देवदासी प्रथा, जिसमें इन लड़कियों की देवताओं से विवाह कर दिया जाता था और ये फिर पूरे जीवन इनको कुंवारा बिताना पड़ता था, पर इनका शारीरिक शोषण उसी मंदिर के लोगों के द्वारा और अन्य प्रभावी लोगों के द्वारा होता रहता था। और ऐसी त्याग की भावना का ही एक उदाहरण है ये सती प्रथा, कि पति की मृत्यु हो गई तो अब पति के साथ तुम भी सती हो जाओ ताकि दोनों को स्वर्ग मिले, जन्नत मिले। और इन्हीं सभी प्रथाओं का परिणाम है ये जो है कि भारत में हमारे यहाँ पर औरतों का तमाम तरह का शोषण, चाहे वो दहेज हत्या हो या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो। एक औरत को, एक लड़की को ये कहा जाता है कि डोली तुम्हारे जिस घर में जा रही है वहां से अर्थी ही उठेगी।